एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। क्या आपके भी पीरियड्स बहुत ज्यादा आते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है, ब्लड क्लॉट्स आते हैं काफी बड़े बड़े? तो इसके पीछे रीजन हो सकता है बॉडी हीट। बॉडी हीट क्या होती है, इसके कारण कंसीव नहीं कर पाती हैं महिलाएं, क्यों, और इसके लिए कौन सी रेमेडी है जिसको कि हम यूज करके प्लानिंग अपनी कर सकते हैं, इन द सेंस कंसीव कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमने सारे रिपोर्ट्स करवा लिए हैं, सारी रिपोर्ट्स हमारे फेवर में है, सब कुछ नॉर्मल आ रहा होता है, फिर भी हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है? कई बार क्या होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। यानी कि बार बार अगर आपको प्रेगनेंसी ठहर भी जा रही है, आप टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट पॉजिटिव भी आ रहा है, फिर भी कुछ दिन चल के कुछ दिन के बाद आपके पीरियड्स आ जा रहे हैं, या फिर आपको क्लॉटिंग हो जा रही है, या फिर बार बार आपका मिसकैरेज हो रहा है, तो इसके पीछे रीजन हो सकता है बॉडी हीट। अब एक एक करके देखेंगे कि इसके पीछे कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार होती हैं जिसकी वजह से बड़े बड़े हैवी ब्लड क्लॉट्स आते हैं, और कितनी मात्रा में, मतलब उनका साइज भी हम जानेंगे कि कितनी मात्रा को नॉर्मल कहते हैं और कितनी मात्रा को नॉर्मल नहीं कहते हैं। पीरियड्स भी सेम एज हम देखेंगे कि कितने अमाउंट में अगर पीरियड हो रहा है तो वो नॉर्मल है, और कितने अमाउंट में हो रहा है तो उसको हम ज्यादा बोल सकते हैं। हैवी पीरियड्स के सारे सिम्टम देखेंगे। विश्वास मानिए, इस तरह से काम करके, यानी कि बॉडी हीट पे वर्क करके बहुत सारी महिलाओं ने नेचुरली कंसीव किया है, जो कि बहुत सारों से परेशान थी। अगर आप भी चाहते हैं कंसीव करना तो वीडियो को पूरा देखिए, डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। अब देखिए, आपके एक्चुअली पहले ये बात कर लेते हैं कि जो क्लॉटिंग है उसको हम कैसे समझे, वो नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है। देखिए, जब आपके पीरियड्स आते हैं और वो पीरियड्स में जो क्लॉटिंग होती है, यानी कि ब्लड का जो गुच्छा या ब्लड जो आप जो देखते हैं, वो अगर मतलब छोटा सा आप समझ लीजिए मटर के साइज का है, इस तरह से छोटे छोटे से क्लॉट्स आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो क्लॉट्स अंगूर के साइज के या उससे थोड़े बड़े आते हैं, हर महीने आपको ऐसा ही आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर हीट बहुत ज्यादा है, यानी कि आपकी बॉडी में हीट बहुत ज्यादा है, बॉडी हीट है आपको, तो उसको आपको कूल डाउन करना है। कैसे करना है अभी बताती हूं। तो बॉडी हीट की वजह से क्या होता है, जब महिलाएं फर्टिलाइज, यानी कि एग और स्पर्म एक दूसरे से मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बच्चा आकर गर्भ में चिपक भी जाता है, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि आपका बच्चा स्टिक हो गया है, लग गया है, आप मां बनने वाली हैं, इसको कहा जा सकता है। लेकिन आपकी बॉडी हीट की वजह से वो बच्चा गिर जाता है। तो क्या रीजन है इसके, बस यही देखना है। और आप ये समझ लीजिए कि मैं आपको ये बता दूं, ये जो क्लॉट्स आपने समझे, इनको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए कि अगर ये मटर के दाने, दाल के दाने के बराबर हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर अंगूर के दाने या अंगूर से बड़े हैं क्लॉट्स आ रहे हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं ब्लीडिंग, यानी कि जो ब्लड जा रहा है। ये तो क्लॉट्स की बात थी, अब हम बात करते हैं ब्लीडिंग के बारे में कि ब्लीडिंग कितनी हो तो नॉर्मल है। अगर 5 ml से लेकर 10 ml के बीच में ब्लीडिंग होती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। पूरा डिटेल से समझेंगे, वीडियो को पेशेंस के साथ पूरा देखिएगा, क्योंकि डिटेल में आपको समझा रही हूं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लास्ट में मैं आपको रेमेडी भी बताऊंगी कि क्या आप करोगे तो आपकी बॉडी हीट बिल्कुल चली जाएगी और आप इजीली कंसीव कर लोगे। तो देखिए, 5 ml से 80 ml तक अगर आपके पीरियड्स आते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। आप कैसे जज कर सकते हैं? अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करती हैं तो डेफिनेटली आप जज कर सकती हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप में मार्किंग होती है 5 ml 10 ml इस तरह करके वहां पे मार्क दिया हुआ होता है। आप आराम से देख सकती हैं कि कितना आपका ब्लड एक बार में निकल रहा है। तो पूरा 4 डेज में, 5 डेज में, 3 डेज में, जितनी भी आपकी साइकिल है उतने में कितना ब्लड निकल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा ये है कि अगर आप, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी मेंस्ट्रुअल कप से फ्रेंडली नहीं है, मेंस्ट्रुअल कप नहीं यूज करते हैं, तो आपको जज करना है कैसे। एक नॉर्मल साइज का पैड लेना है, यानी कि जिसे बोलते हैं लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ऐसे नहीं लेने हैं। जो नॉर्मल साइज के, मीडियम, बिल्कुल नॉर्मल साइज के जो पैड आते हैं वो आपको लेने हैं, उसको यूज करना है। एक पैड जब पूरा फुल हो जाता है, यानी कि बिल्कुल अच्छे से वो वेट हो जाता है, तो वो लगभग 5 ml ब्लड को सोक करता है। तो अब आपको इसी से मल्टीप्लाई कर लेना है। एक बार अगर आपका 5 ml यानी कि एक पैड यूज हुआ तो 5 ml लगा। इसी तरह आप देख लीजिए कि कितने दिन आपका पीरियड है और कितने पैड आप चेंज करती हैं, वो कितना वेट रहता है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकती हैं। अगर 5 ml से 80 ml के बीच में है तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर इससे कम है तो उसके लिए मैंने वीडियोस डाल दिया है कि आप क्या करें और क्या रीजन हो सकते हैं। अगर 80 ml से ज्यादा है तो फिर क्या रीजन है, बॉडी हीट हो सकती है।
अब बॉडी हीट में और कुछ रीजन होते हैं। बॉडी हीट मतलब ये कह लीजिए कि ब्लड क्लॉट्स बड़े आने के कुछ और भी रीजन होते हैं। जैसे कि अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो कई बार क्या होता है, जो क्लॉट्स होते हैं वो बड़े बड़े आते हैं। और अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोगों के पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं, मैक्सिमम के हो जाते हैं, और कुछ को ब्लीडिंग बहुत कम केसेस में कम आती है, लेकिन मैक्सिमम को क्या होता है, ब्लीडिंग क्या है, कई बार क्लॉट्स बड़े बड़े आते हैं। तो ये हो सकता है कई बार हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, यानी कि हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस है तो भी जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा आते हैं। तो ये सारे जो रीजन है, कई बार फाइब्राइड हो जाता है जब, तो भी जो ब्लीडिंग होती है, यानी कि जो ब्लड क्लॉट होते हैं वो बड़े बड़े आते हैं और ब्लीडिंग ज्यादा आती है। एक और सिम्टम है जो कि इजीली आप आराम से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी पीरियड की डेट 15 तारीख है और आपको पीरियड जो है वो 8 तारीख को ही आ गए या 10 तारीख को ही आ गए, यानी आपके पीरियड डेट से पहले आपको पीरियड आ जाते हैं, या फिर एक महीने में 2 बार पीरियड आते हैं और पीरियड जल्दी जल्दी आते हैं, ज्यादा आते हैं। तो ये क्या है, ये बॉडी हीट का रीजन है, यानी आपके शरीर में पित्त की मात्रा ज्यादा है। अगर आप आयुर्वेदा की भाषा में बात करें तो 3 तरीके, मतलब जितने भी आपके बॉडी के रोग हैं वो 3 ही कैटेगरी में आते हैं, या तो वात के दोष की वजह से, या पित्त के दोष की वजह से, या कफ। तो जिन लोगों में बॉडी हीट होती है, यानी कि उनके शरीर में गर्मी होती है, वो पित्त के कारण होती है। जब पित्त उनके शरीर में बढ़ जाता है तो उन्हें क्या होता है, गर्मी बहुत ज्यादा उनके अंदर होती है। गर्मी का मतलब ये है कि आपको जरूरी नहीं है कि गर्मी महसूस ही हो बहुत ज्यादा, लेकिन आपके अंदर ये सिम्टम दिखेंगे। आपके पीरियड्स में जो है आपका फ्लो ज्यादा होगा, पीरियड्स जल्दी जल्दी आएंगे, एक महीने में 2 बार आ जाएंगे, इस तरीके की चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये केयर करनी है कि बार बार ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड क्लॉट्स ज्यादा आ रहे हैं या ब्लड ज्यादा निकल रहा है, तो उसमें आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो सकती है, जो एग्जैक्टली सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है आपकी प्रेगनेंसी को। अगर आपकी प्रेगनेंसी ठहर भी जाती है और अगर आपको ज्यादा आयरन की या हीमोग्लोबिन की कमी है तो भी आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए अगर आपके साथ ऐसा है तो सबसे पहले आपको अपने हीमोग्लोबिन पे वर्क करना है, यानी कि आपको पालक लेना है, चुकंदर लेना है, मूंगफली गुड़ का लड्डू लेना है, फिर आपको विटामिन सी युक्त जो फ्रूट्स आते हैं वो लेना है, नींबू ले सकती हैं आप, संतरा ले सकती हैं, इस तरह के यानी कि पीले कलर के जो भी फ्रूट्स आपको दिखते हैं वो आप ले सकती हैं। तो आपने एक तरफ आयरन लिया, दूसरी तरफ विटामिन सी लिया, तो विटामिन सी आयरन को एब्जॉर्व कर देगा और आपकी ये जो कमी हो रही है हर महीने उसको आप बैलेंस आउट कर पाएंगी। उसके बाद फिर आपको अपनी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है विटामिन डी, जिसको कि आपको बिल्कुल नहीं भूलना। हमें लगता है कि विटामिन डी एक्चुअली हमारी बोन्स के लिए ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन मैं बता दूं कि जो फीमेल ऑर्गन्स होते हैं यानी कि यूट्रस, ओवरी, इनके लिए भी विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड फॉलिक एसिड तो बहुत ज्यादा जरूरी है ही, फॉलिक एसिड आपको लेना ही लेना है। ये तो हो गया कि अगर लॉस हो रहा है, ब्लड का ज्यादा लॉस हो रहा है तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब मैं आपको वो रेमेडी बताती हूँ जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि अगर आपको बॉडी हीट है तो आप क्या कर सकते हो। आपको करना यह है कि आपके किचन में रखा हुआ जो सौंफ है ना, चाहे आप छोटा वाला सौंफ लीजिए या बड़ा वाला लीजिए। अगर आप छोटा वाला लेते हैं तो और ज्यादा बेस्ट है। जो खाने वाला सौंफ होता है, जिसको जनरली हम खाना खाने के बाद, रेस्ट आ गए या कहीं भी गए तो हम खाने के बाद यूज करते हैं, वही सौंफ आपको लेना है। आप सौंफ को रात में भिगो दीजिए और उस पानी को सुबह पी लीजिए। अगर आप ऐसा 2 महीने भी रेगुलर करते हैं, आप खुद पाएंगे कि आपको आपका शरीर जो है वो बहुत ही ठंडा महसूस हो रहा है। कई बार मैंने आपको अपनी मदर का केस बताया है, जैसे मेरी मदर का मैंने आपको बताया था कि उन्हें कैंसर की प्रॉब्लम थी। उनका यूट्रस जो है, बहुत पहले, मैं बहुत छोटी थी तभी उनका यूट्रस निकाल दिया गया था और उनको बहुत सारी इस समय जैसे कि बोलते हैं उनको थायराइड भी है, उनको डायबिटीज भी है, गाउट भी है। तो उसकी वजह से बहुत सारी रीजंस मिलकर के, एंड उनके अंदर पित्त दोष भी है, तो जिसकी वजह से क्या उनको बॉडी हीट बहुत ज्यादा है और उनके पैरों में, यानी जो तलवा होता है ना, वहां पे बहुत ज्यादा जलन होती है उनको। अगर आपको भी ऐसा लगता है, आपके भी पैरों में जलन होती है, थोड़ी देर आप चल देते हो चप्पल पहन के तो भी आपको जलन होती है, या फिर आप खड़े रहते हो चप्पल पहन के तो भी आपको जलन होती है, अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर बॉडी हीट है और आपको पित्त दोष है। तो आपको सौंफ का यूज करना है, जो कि मेरी मदर ने किया और मुझे पता है कि ये 100% रिजल्ट देता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको आप 2 तरीके से, वैसे तो बहुत तरीके से यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे सिंप्लीफाई वे यही है कि आप रात में भिगो दीजिए और सुबह उस पानी को आराम से पी लीजिए। एक तरीका ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि उस पानी को आप खौला के ठंडा करके भी पी सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो जो सौंफ होती है ना, धागे वाली एक मिश्री आती है, आपने सुना होगा, जो मार्केट से हम मिश्री ले आते हैं नॉर्मली पूजा प्रसाद में चढ़ाने के लिए, वो मिश्री बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी सी होती है। उस मिश्री की बात नहीं कर रही हूं मैं, धागे वाली मिश्री इतनी बड़ी बड़ी होती है, वो धागे वाली मिश्री आपको लेनी है, क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है। तो वो आपको लेना है, धागे वाली मिश्री लेनी है, वो भी शरीर में ठंडक पहुंचाने का बहुत अच्छा काम करती है।
एंड देन आपको ये सौंफ लेना है, इन दोनों को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेना और उसको पाउडर फॉर्म में करके रख देना है। और रात में या जब भी आप दूध पीते हैं, दूध में आराम से 2 स्पून मिलाया और आराम से पी गए, वो आपको बहुत अच्छा वर्क करेगा। नहीं तो आप उसको ऐसे ही खा सकते हैं, तो खा लीजिए, दूध में मिला के, पानी में मिला के, जैसे भी आप चाहें उसको पी सकते हैं। और अगर आपके अंदर बॉडी हीट है, ये सारे सिम्टम आपको लग रहे हैं, आपका बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है, सब कुछ सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी, तो सबसे पहले तो आप अपना वाटर का इंटेक बढ़ाइए। वाटर मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ पानी, मतलब लिक्विड चीजें। अगर आपको भूख भी लगी है तो आप कोशिश कीजिए कि अगर सीजन है तो कुकुम्बर यानी कि खीरा लीजिए, वाटरमेलन लीजिए जिसमें कि वाटर कंटेंट हाई होता है। तो इस तरह की चीजें आप अपने लिए चुनिए। आप कोशिश कीजिए कि अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो कोकोनट वाटर जरूर लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा होता है एंड बॉडी हीट को भी बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। तो इस तरीके से अगर आप अपना ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए वर्क करती हैं। आप छाछ लीजिए, ये सारी चीजें अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करती हैं ना, तो जो बॉडी हीट है उसको आप आराम से कम कर पाएंगी। सबसे ज्यादा इसमें मददगार आपके लिए सौंफ है। तो सौंफ को आप अकेले लेना चाहें तो ले लें, या फिर धागे वाली मिश्री के साथ मिक्स करके ले लें। आप एक बार करके देखिए, बस मेरे विश्वास करके देखिए, लेकिन आपको एक दिन नहीं करना है। एक दिन में आपको इसका विजिबल रिजल्ट नहीं मिलेगा। कम से कम आप 1 हफ्ते के लिए करके देखिए, 10 दिन के लिए करके देखिए, एंड 2 महीने कर लेंगे तब तो समझ लीजिए आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। आप उससे ज्यादा भी कंटिन्यू कर सकती हैं, जब तक आपको ना लगे कि नहीं मुझे बहुत ठंडक लग रही है ऐसा। तो आप आराम से कीजिए और आप देखिएगा कि जो हीट की वजह से आपका बच्चा बार बार खराब हो जा रहा है, यानी कि डॉक्टर्स भी कई बार क्या होता है, अनटोल्ड जिसे बोलते हैं कि एक कहा नहीं जाता कि बांझपन है, कहने का मतलब ये है कि रीजन डॉक्टर्स भी नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ऐसे में मैं आपको हमेशा कहती हूं कि आप मसाज ट्राई कीजिए, जो कि फर्टिलिटी मसाज होता है। रीजन यही है क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन को उस एरिया में बहुत अच्छे से बढ़ा देता है, ताकि वहां के जो सारे ऑर्गन है, फीमेल ऑर्गन है, वो अच्छे से वर्क करने लगे। तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। एंड बॉडी हीट की वजह से, यानी आप कंसीव तो कर ले रहे हैं लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है और रीजन नहीं फाइंड आउट हो पा रहा है, तो एक प्लीज इसको जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है। पहली बात तो ये है, और दूसरी चीज ये है कि ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। आप कह सकते हैं कि बहुत कम पैसे में आपको आराम से मिल सकता है, एंड इसको आप एक बार ट्राई करके जरूर देख लीजिए। टेंशन में मत आइए, डिप्रेशन में मत आइए, बस हैप्पी रहिए और कोशिश कीजिए, स्टे पॉजिटिव रहिए। आप चीजों को बस धीरे धीरे करिए, देखिएगा कि आप अपने अंदर ये परिवर्तन पाएंगे। और बॉडी हीट है तो आपको नेचुरली पता ही है क्या नहीं करना है। ये तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है, एंड क्या नहीं करना है ये तो मुझे लगता है मैं हमेशा बताती रहती हूँ, फिर भी एक बार रिवाइज कर देती हूँ। आपको तले भुने खाने से दूर रहना है, बाहर की चीजों से दूर रहना है, जो रिफाइंड शुगर होता है उससे, यानी कि व्हाइट जो शुगर आपको दिख रहा है, यानी कि चीनी हो गई, सफेद वाला जो नमक है वो हो गया, ये सारी चीजें, और आपका मैदा हो गया, पैक्ड चीजें, जो भी पैकेट में बंद चीजें आती हैं, वो सब आपके लिए जहर हैं, बिल्कुल जहर। उन सारी चीजों को आपको बिल्कुल नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक हो गई, बहुत ज्यादा चाय हो गई, जो भी चीजें यानी आपको गर्म कर रही हैं, वो चीजें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। एंड बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो खाने में एक्सेस रेड चिली का यूज करते हैं। तो रेड चिली तो वैसे भी बहुत ज्यादा नुकसान करती है, लेकिन आप कोशिश कर सकें तो प्लीज अपनी डाइट से इस रेड चिली को बिल्कुल हटाइए। एंड ग्रीन चिली को भी कोशिश करिए बिल्कुल मिनिमम कीजिए, आधा मिर्चा, आधा चिली या 1 चिली डालकर खाइए। अगर आपको एक बेबी चाहिए, आप कंसीव करना चाहती हैं, हेल्दी रहना चाहती हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा बलिदान, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है अगर आपको ये सारी चीजें छोड़नी पड़ रही हैं, चिली छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जाकर ये आपको हेल्थ ही देगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। अगर इन चीजों को छोड़कर एक चीज पाने की चाहत में आप इसको छोड़ते हैं, और उस छोड़ने से आपको एक चीज तो मिलती ही है, साथ ही साथ आप 100 और चीजों को अपने अंदर पा जाते हैं, तो सोचिए कितनी अच्छी चीज है। तो एक बार इस पे वर्क करके देखिए। एंड जो मैं कह रही हूं कि आप सौंफ का जो रेमेडी है इसको ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली आपको फर्क पड़ेगा। आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हो जाएंगे। एंड मैंने ये सारी जो प्रॉब्लम्स बताई है, इन सारी चीजों की वजह से जो आपकी ब्लीडिंग है वो हाई हो सकती है, लेकिन ब्लीडिंग को अच्छे से समझ लें। अगर वो 5 ml से 80 ml के अंदर है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे कि मेरे पास एक मैसेज आया था, मैंने आपको बताया भी था कि अगर मेरे पीरियड्स 3 दिन रहते हैं तो क्या ये नॉर्मल है। मैं उसका जवाब दे चुकी हूँ डियर, फिर भी बता दे रही हूँ, जी हाँ वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। 2 दिन के पीरियड्स भी नॉर्मल होते हैं, बस ब्लीडिंग ध्यान रखना है कि वो 5 ml से 80 ml के अंदर होनी चाहिए। जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं वो आपका मटर के दाने के बराबर, दाल के दाने के बराबर इतने ही होने चाहिए। अगर वो अंगूर के दाने के बराबर या उससे भी बड़े होते हैं तो वो नॉर्मल नहीं है, वो बॉडी हीट का ही सिम्टम है। आई थिंक मैंने अपनी बात आप लोगों तक बहुत अच्छे से डिलीवर कर दी है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को थम्स अप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इन वीडियोस को, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके इस
ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सब एक फैमिली है और यहाँ पर मिलकर हम बहुत सारी चीजें शेयर करने वाले हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। क्योंकि जब आप किसी के फेस पर एक स्माइल ले आते हो ना, या उनकी खुशी का रीजन बनते हो, तो नेचुरली आपको भी बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। जैसे आप लोग जब मुझे कमेंट करते हो, मेरी बताई कुछ चीजें आप लोगों के काम आ जाती हैं, या आप लोग मुझसे बात करके जब स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, तो फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से मैंने ये चैनल बनाया है और मैं आप लोगों के लिए ही हाजिर हूं। तो बस उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोग भी साथ देंगे, इस परिवार का हिस्सा बनेंगे एंड वीडियोज को पसंद करेंगे। नमस्कार।